रामचरितमानस को लेकर चल रहा विवाद कितना आगे जाएगा ये हम नहीं जानते, लेकिन एक के बाद एक नेता इस ग्रंथ को लेकर अपनी राय दे रहे हैं। पिछले दिनों यूपी के समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसीदास द्वारा रचित रामायण पर विवादित बयान दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि तुलसीदास द्वारा रचित रामायण में कई जगहों पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिससे दलित समाज की भावनाएं आहत होती हैं। सरकार को तुलसीदास की रामायण पर रोक लगा देनी चाहिए। इस रामायण में दलितों और पिछड़ों का अपमान किया गया है। वहीं अब मध्य प्रदेश सरकार स्कूलों में धार्मिक ग्रंथ पढ़ाएगी। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गीता और रामायण भी पढ़ाए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम सरकारी स्कूलों में हमारे धर्म के ग्रंथों की शिक्षा देंगे। गीता का सार, रामायण, राम सेतु और महाभारत के प्रसंग पढ़ाएंगे। ऐसे लोग जो महापुरुषों का अपमान करते हैं उनको सहन नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में इन ग्रंथों की शिक्षा देकर हम बच्चों को नैतिक शिक्षा देंगे। अब तुलसीदास जी ने इतना महान ग्रंथ लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ऐसा ग्रंथ कहीं मिलेगा? सिया राम मैं सब जग जानी, सब जगह सीता राम है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। हर एक घट में बस वही समाया हुआ है, तो कौन दूसरा है? ये ग्रंथ देने वाले रामायण जी जैसे तुलसीदास जी, तुलसी बाबा, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और ऐसे लोग जो हमारे इन महापुरुषों का अपमान करते हैं वो सहन नहीं किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में हमारे इन पवित्र ग्रंथों की शिक्षा देकर हम अपने बच्चों को नैतिक भी बनाएंगे, पूर्ण भी बनाएंगे। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन सब का वो सुख प्राप्त कर सके, ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे। और इस काम में विद्या भारती ने जो योगदान दिया है, मध्य भारत में भी, संपूर्ण मध्य प्रदेश में भी और संपूर्ण देश में भी, इसलिए मैं एक बार फिर विद्या भारती को प्रणाम करता हूं। हम सभी जो इस काम में लगे उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। और प्रिय भैया बहनों, पढ़ो। जो आज आपने प्रदर्शन किया है वो सचमुच में अद्भुत है। अभी मेजर जनरल साहब कह रहे थे कि बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन यहां तो बता रहे थे एक साथ ही एक दिन ही साथ में आपने अभ्यास किया और इतना सुंदर प्रदर्शन किया कि सचमुच में मन बाग बाग हो गया। आनंद, प्रसन्नता और गर्व से भर गया। ये संगच्छद्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम, साथ काम करने का आनंद है। ये शरीर में तो क्षमता बढ़ाता ही है, ये साथ काम करने की भावना भी पैदा करता है। इसलिए इस भावना को भी प्रणाम। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने नेहरू गांधी परिवार पर निशाना साधा और इंग्लिश भाषा पर भी सवाल खड़े किए। सीएम शिवराज ने कहा, आजादी के बाद अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हम पर अंग्रेजी लाद दी गई। स्कूलों में कहा जाने लगा कि अंग्रेजी पढ़ाओ, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। अंग्रेजी जानने वाले विद्वान हो, यह जरूरी नहीं है। मेरे मन में अफसोस होता है जब मैं देखता हूं कि जगह जगह अंग्रेजी बोलना गर्व का विषय माना जाता है। वहीं इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज़ादी का श्रेय केवल एक खानदान को दिया गया है। इससे पहले भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराए जाने और डॉक्टरों को हिंदी में दवा लिखने और पर्चे के ऊपर श्रीहरि लिखने की सलाह दी थी। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।